बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 13 में हमने ऑर्गन के मुतालिक पढ़ा था। ऑर्गन के मुतालिक डिस्कशन की थी। ऑर्गन के बाद जो हमारा अगला लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्योंकि इकट्ठे थे, वो इकट्ठा लिखा गया था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमने ऑर्गन लेवल पढ़ लिया। आज हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? The next level of organization in multicellular organism। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं या इकट्ठे होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं या तरतीब में आते हैं या आपस में मिलते हैं या इकट्ठे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, तो तब क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग, डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि रिलेटेड फंक्शन जो उनका मुतल्लिका काम होता है, आर ऑर्गेनाइज्ड आपस में मिलते हैं या इकट्ठे होते हैं या तरतीब में आते हैं, इकट्ठे तरतीब में आते हैं या आपस में मिलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में मिलते हैं? वो ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है या ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ से है, डिफरेंट ऑर्गन्स performing related function are organized together in the form of an organ system। अब explanation से पहले आपने इसकी एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। तो ये इसका आंसर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन भी लिखी है, साथ एग्जाम्पल देना भी बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज़ सो मच कंपल्सरी टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट शॉर्ट क्वेश्चन। अब एक्सप्लेनेशन है इसकी। इन एन ऑर्गन सिस्टम each organ carries out its specific function। यानी ऑर्गन सिस्टम में अब डिफरेंट ऑर्गन है, हर ऑर्गन ने अपना काम मखसूस करना है, जो उसके ज़िम्मे काम है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर आगे मज़ीद। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपेयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। अब जितने भी ऑर्गन हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर, सारे के सारे ऑर्गन अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं जो उनके ज़िम्मे है। उनका काम क्या क्या लाएगा? उनका काम ऑर्गन सिस्टम का काम हुआ, ऑर्गन सिस्टम का काम हुआ। यानी ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपना मखसूस काम कर रहे हैं, वो जो मखसूस काम है ऑर्गन्स का,
वो क्या कहलाएगा? वो ऑर्गन सिस्टम का काम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम है दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ये डाइजेशन करता है, यानी खुराक की ब्रेक डाउन करता है जो हम खाते हैं। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। मेजर ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, पहला क्या है? ऑरल कैविटी। ये ऑरल कैविटी। अब ऑरल कैविटी के अपने काम हैं। ऑरल कैविटी क्या करती है? मेस्टिकेशन, यानी ये चीक्स है, गाल है। गाल के मसल्स क्या करते हैं? ये खुराक की ब्रेक डाउन करवाते हैं, खुराक को तोड़ते हैं और फिर खुराक दांतों की मदद से टूटती है। यानी हम लोग दांतों की मदद से खुराक को चबाते हैं और फिर ऑरल कैविटी के अंदर सलाइवा आता है। सलाइवा की मदद से खुराक की ब्रेक डाउन होती है, खुराक गीली होती है, खुराक नमदार होती है। तो ऑरल कैविटी ने क्या करना है? वो खुराक जो हमने खाई है उसके बारीक बारीक टुकड़े करने हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड चीक्स। और फिर ऑरल कैविटी में सलाइवा आता है। सलाइवा की वजह से खुराक गीली हो जाती है, यानी उसमें लिक्विड आ जाता है और जिससे खुराक मज़ीद ब्रेक डाउन होती है। ऑरल कैविटी के बाद स्टमक। ये स्टमक। अब स्टमक का क्या काम है? जैसे हमने ऑर्गन लेवल में पढ़ा था, स्टमक खुराक की डाइजेशन करता है, स्पेशली प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, यानी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी। प्रोटीन की ब्रेक डाउन, स्टमक, यानी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी। यानी वो गोश्त का टुकड़ा जो हमने खाया है, अब उस गोश्त के टुकड़े की ब्रेक डाउन कहाँ होगी? इस स्टमक में होगी। और स्टमक क्या करेगा? ये खुराक को डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ेगा। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के दो काम हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक तो खुराक की डाइजेशन भी होती है और खुराक की डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन मीन्स फूड particles becomes the food particles enters the blood। खुराक की डाइजेशन, खुराक की मज़ीद ब्रेक डाउन होगी। यानी अगर प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगी अमाइनो एसिड में। अगर कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की, लिपिड यानी तेल जो है, चर्बी, तेल, ऑयल, लिपिड टूटेगी फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल,
अमाइनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी वो खुराक अब यानी वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वो अब खून में एब्जॉर्ब हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आगे जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो रेड कलर में है ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी स्पेसिफिक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इसका काम भी स्पेसिफिक है। अब वो खुराक जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, गैर हजम शुदा खुराक, अब वो खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन उस खुराक में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, साथ साथ वाटर एंड सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब करेगी। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का काम स्पेसिफिक है। लार्ज इंटेस्टाइन ने उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और मिनरल्स, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह, इस लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लेना है, यानी जज़ब कर लेना है। इस तरह से वाटर और सॉल्ट ये ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे, ये ब्लड में चले जाएंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में भी ब्लड कैपिलरीज है। अब जो वेस्ट मटेरियल है अब आ जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और फिर ये आनस है, आनस के ज़रिए ये वेस्ट मटेरियल यानी कि पखाना या फेसिस वो हम डेफिकेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीट आउट बाहर निकाल दिया जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन का स्पेसिफिक काम है। अब हर ऑर्गन का स्पेसिफिक काम ये ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑरल कैविटी का फंक्शन, फिर स्टमक का फंक्शन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, फिर रेक्टम का फंक्शन और फिर आनस का फंक्शन। ये फंक्शन किसके फंक्शन है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन है। यानी इन ऑर्गन्स का फंक्शन जो है, इन ऑर्गन्स का फंक्शन जो है ये ऑर्गन सिस्टम का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। इसके साथ एसोसिएटेड जो है ये लीवर है, लीवर, और ये पेंक्रियाज है जो कि अपना डाइजेशन में किरदार अदा करते हैं। लीवर और पेंक्रियाज भी खुराक को डाइजेस्ट करने में अहम रोल प्ले करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज एंड लीवर, ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इन तमाम ये जो तमाम ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये सारे क्या करें? बेसिकली ये डाइजेशन करें। यानी जितने भी ऑर्गन हैं, यानी स्टमक, ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और आनस, इनका बेसिकली काम क्या हुआ? फॉर द डाइजेशन इनका काम। तो हम क्या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या हुआ? खुराक की डाइजेशन है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डाइजेशन कर रहे हैं। शॉर्ट इसके बाद है द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट। ऑर्गन सिस्टम जो है ये पौधों में बहुत ही कम है या बहुत ही कम है, यानी इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं है।
जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितना कॉम्प्लेक्स है। ये पौधों में ऐसा नहीं है, पौधों में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसा कि रूट सिस्टम है, यानी ये रूट सिस्टम, ये स्टेम हो गई, ये रूट हो गई, आगे फिर ये रूट, आगे फिर ये रूट हेयर्स, रूट, रूट हेयर जो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, ये रूट सिस्टम हो गया। कंपेयर टू एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स। किसके मुकाबले में? पौधों के मुकाबले में। यानी पौधों में बहुत ही कम ऑर्गन सिस्टम है, किसके मुकाबले में? एनिमल्स के मुकाबले में। क्या कभी आपने देखा कि पौधों का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो भाई लंग्स हो उनके, या कभी आपने देखा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो भाई उनका स्टमक हो? ऐसा तो नहीं है ना। आगे बात समझ, उनके अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम बहुत कम है। सबसे ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर है? एनिमल्स के अंदर है। इसकी वजह क्या है कि पौधों में कम है, एनिमल्स में ज़्यादा है ऑर्गन सिस्टम? उसकी वजह यह है कि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ और फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम है, उन ऑर्गन सिस्टम्स का काम भी बहुत ज़्यादा है। अब एक्टिविटीज़ क्या हो गई? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? खुराक की डाइजेशन, ये एक्टिविटीज़ हो गई। इस तरह से यूरिनरी सिस्टम, वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम यूरिन हमारा बाहर निकलता है, यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। इस तरह से नर्वस सिस्टम, ब्रेन, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से ब्लड वस्कुलर सिस्टम, खून और खून की नालियाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हार्ट और फिर ब्लड वेसल्स। ये कितना ज़्यादा ग्रेटर एक्टिविटीज़ हैं। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर सके। और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम डाइजेशन, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हो गई? एक्टिविटी। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, एक्टिविटी। और फिर नर्वस सिस्टम, ताकि बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो सके, बॉडी को महसूस हो सके कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एक्टिविटी। अब इतने ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम, उनकी एक्टिविटीज़ एनिमल्स के अंदर, किसके मुकाबले में? पौधों के मुकाबले में। अब मैं दोबारा समझाता हूँ इस बात को कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम बहुत कम है, किसके मुकाबले में? एनिमल्स के मुकाबले में। कि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स हैं, किसके मुकाबले में? पौधों के मुकाबले में। अब एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा हैं, अब ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से यानी ये कहना है कि पौधों के अंदर ऑर्गन सिस्टम कम है एज कंपेयर टू एनिमल्स। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई ऑर्गन सिस्टम लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है जानवरों में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? किसके मुकाबले में? प्लांट्स के मुकाबले में। अब इसका आंसर क्या देंगे? अब दोबारा फिर शॉर्ट क्वेश्चन सुन लीजिए कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना ज़्यादा पेचीदा क्यों है?
यानी इतने ज़्यादा क्यों हैं, किसके मुकाबले में, पौधों के मुकाबले में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल रूट सिस्टम, एज कंपेयर्ड के मुकाबले में टू एनिमल्स। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ बहुत ज़्यादा फंक्शन और एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स के अंदर। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।